करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिसी है उनको तो दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ 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 मांगता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा, तय करे इल्म व अदब, तय करे अखलास व मोहब्बत। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम साहब सिमला रज़वी मददसिल्लाहु नूरानी, खतीब व इमाम जामिया मस्जिद रूहिया, शायर इंटरनेशनल बुलबुल बाग मदीना, शायर इस्लाम नाहिद रज़ा दिनाजपुरी, शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम बुलबुल बागी रज़ा मजहब नूरी साहिब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीका लहु, व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना गयसना व मुग़ीसना व मुईना व क़ुतबना व फरीदना व निज़ामना व अशरफना व नूर ऐनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़रा लहुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
अभी जलसे में कुछ नौजवान दौड़ के जा रहे थे, सब उधर ही भाग जहां हुजूर की नाज़खानी हो रही हो, हुजूर की आशीष नाज़खानी छोड़ के चले जाए, ये मुमकिन कैसे हो सकता? जहां मुस्तफा के शान कसीदे पढ़े जाए, उस शान हुजूर के कसीदे छोड़ के चले जाए, जब रसूलुल्लाह की शान है नाते पाक पढ़ी जाए, मेरी कौम के बेटे इंतशार का माहौल बना, जलसे में उसमें आकर के लड़ाई और फतनाओं फसाद का माहौल बर्पा करे, ये मुमकिन कैसे होता है? हुजूर का कलमा पढ़ने वाला, मुस्तफा का उम्मती कहलाने वाला, नबी पर दरूद भेजने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन बिन साबित से कहते नात सुनाओ, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ही मेंबर लगती हुजूर नीचे तशरीफ फरमा होती, हजरत हसन बिन साबित से कहते नात पढ़ो, हुजूर बैठ के सुनते, हुजूर के सहाबा की अंजुमन लगी हो, अल्लाहु अकबर का मकाम होता, तहजीब के कायदे उस मोहम्मद के साथ हजरत हसन बिन साबित जब जनाब रसूल पढ़ते, सहाबा तरफ रखते, सहाबा के आंखों में आंसू आ जाता, सहाबा बचत के आंसू बहाते हुए फूट-फूट के रोते, मुस्तफा के पाक सुन के हसन बिन साबित का हौसला बढ़ाते, हसन बिन साबित को दावत देते। आज उससे पाके हजरत पूजा शाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि है, हम सभी ने भूला है, परसों से जमाने से होते आ रहे हैं, लेकिन किसी उससे पाक के दिन पर लड़ाई झगड़ा करने वाला, लड़ाई करवाने वाला मुसलमान का बेटा है, झगड़ा लड़ाई करवाने वाला मुसलमान का बेटा है, जलसे में इंतशार करवाने वाला मुसलमान का बेटा है, हीरो की तरह बचेगा, हीरो की तरह चलेगा। देखो कभी गले में चैन पड़े हैं, हाथ में करे रहे हैं, लगता है कि जेल से छूटा चला आ रहा है, लगता है कि जेल से निकले चले आ रहा है। अरे नादान कोई नौजवान हाथ में कड़ा या चूड़ी पहन के आए, फरिश्ते माना बरसा से देते हैं, गले में माला पड़ता है, फरिश्ते माना बरसा से, अल्लाहु अकबर, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला उसमें आने के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्या की तरह अदब से बैठकर रसूलुल्लाह की नाते पाक सुनाते हैं, दुरूद बाबा गाते हैं, आगो नसीहत कुरान सुनना पैगाम सुनाते हैं। नारे तीर नारे गान मसदे आनंद नारे तीर कुरान का पैगाम सुनो, कुरान में अल्लाह कहता है वलो अन्नहुम इज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह फस्तगफिर लहुम रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह कुरान में कहता है ए महबूब, अगर कोई मेरा रसूल, अगर कोई तुम्हारा उम्मती गुनाह करके नाफरमानी करके जराइम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी बात और सच्चे दिल से सिद्ध दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह कहता है नबी मुस्तफा अगर तुम उम्मत के लिए सिफारिश करो, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मती तुम्हारी बारगाह में आकर के गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, खताओं से माफी मांग रहे हैं, शर्मिंदगी से आंसू बहा रहे हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करके माफी मांग रहा है,
सुन अगर तुम सिफारिश कर दो ये मेरा खुदा उम्मती है, ये तौबा कर रहा है, गुनाहों से माफी मांग रहा है, अल्लाह ये तौबा कबूल कर ले। कहता है कुरान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बंदों को गुनाह नहीं देखोगा, उनका खता नहीं देखोगा, कि चढ़ाई नहीं देखोगा, मुस्तफा को सिफारिश कर दो अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर दो। और अल्लाह गुनाह भी उनके जड़ाई नहीं बख्श होगा और उन पे मेहरबान हो जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या बख्श दूंगा, सारे जड़ाई माफ कर दूंगा। मसीह अल्लाह कहता है मैं उन पर मेहरबान। बोलो सुभान, बोलो या रसूल अल्लाह। मैं कलामुल इमामुल कलाम के दो पढ़ सुनेंगे। इनकी तरह शायर इंटरनेशनल शायर इस्लाही आवाज नहीं, भले फटाफट है लेकिन बड़ाई नहीं, लेकिन बड़ाई का इसलिए सुभान अल्लाह। और अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। वो बन में कदम रखे दे दो बन जाता है बन को। इधर बोल सकते इंजन तो डब्बा वाले भी तो बोले सुभान, अरे लाकर बोलो सुभान। बन में कदम रखे तो बन जाता है बन को। जिसे फूल को छोड़े रशे के चमन को मैं क्यों एक बार पेश कह दे सुभान अल्लाह। मैं आपके नाम वो मोहम्मद हमें आपके लिए दुआ करेंगे। हम भी जानते हैं दयाल अल्लाह ताला से आज बड़ी ऊंची आवाज के माध्यम कह दे सुभान अल्लाह। आजा मुझे को एक पल नहीं मिलता, मुझे को एक पल नहीं मिलता, सर से मेरे आला का सूरज नहीं ढलता। मैं क्या मेरा बस नहीं चलता, तीन भी तो मिला नहीं तुम चाहो तो चाहो को तुम चाहो तो को अल्लाह बिल्कुल खाना नहीं खा बिल्कुल जाइए। सुभान जो भी खा के आइए, मैं भी आपके प्रोग्राम करूंगा आपकी मोहब्बत में।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर शोरा इकराम प्रोग्राम पढ़ के खाना खाते हैं, है ना, आवाज बचाना हो, कह दे सुभान अल्लाह। ये तो आप मोहब्बत के बगैर खाए पड़ेगा। खैर चाय पानी तो जरूर पीते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब पहला इलाज का जलसा है। बोले अकीदत से सुभान अल्लाह, एक अकीदत का शेर। लेकिन जरा दिल लगा के हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, कहता है बशर अपनी तरह वो है कमीना, दिखला उसे शहर पर का करीना, उस मांगे ना कभी ना फिर चाहे तो मांगे ना कभी ना फिर चाहे तो वलो इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। अल्लाह कहता है मेरे महबूब, मेरे करीम रसूल, अगर कोई नाफरमानी करे, गुनाह करे, तेरी बारगाह में आ जाए और सच्चे दिल से तौबा करे, मेरे रसूल अगर तुम सिफारिश कर दो तो उनके सारे गुनाह को माफ कर दो, सब खताओं को बख्श दूंगा और उस पे मेहरबान। यही कुरान का हुक्म जब एक सहाबी ने सुना जो मदीना शरीफ से बहुत दूर रहा करते थे, जबकि हर सहाबी जन्नती है, हमारा अकीदा है हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी जन्नती है, लेकिन मदीना शरीफ से बहुत दूर रहा करते थे। कुरान के हुक्म को सुनकर वो दूर से चल के मदीना शरीफ आए, हुजूर की बारगाह में आए, लोगों से पूछा ऐ लोगों मेरे आका कहाँ रहते हैं, मेरे आका का ठिकाना कहाँ है? मदीने वालों मेरे मुस्तफा का आस्ताना कहाँ है? मदीने के लोगों ने कहा आशिक़े रसूल मेरे नबी का, हमारे नबी का तो विसाल हो गया है, नबी को इंतकाल किए हुए 3 दिन हो गया है। अब वो आशिक कहते हैं अगर मेरे हुजूर इंतकाल कर गए हैं, अगर मेरे करीब नबी विसाल कर गए हैं, तो मेरे आका का तुर्ब कहाँ है, मेरे आका का मज़ार कहाँ है, मुस्तफा का मज़ार अनवर कहाँ है? इसलिए हम सुन्नियों का अकीदा है, हुजूर का फरमान है, मुस्तफा का फरमान है, इरशाद है मन ज़ाराती वजबत लहू शफ़ाअती। हुजूर कहते हैं जिसने मेरे मज़ार की ज़ियारत की, जिसने कब्र की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब है। ये अकीदा है हम सुन्नियों का। वो सहाबी का मज़ार देखा दिया, के लोगों ने मुस्तफा का मज़ार अनवर देखा दिया, वो सहाबी हुजूर के मज़ार पे हाजिर हो गए करके हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं, अपने आप को गुनहगार समझकर, अपने आप को खताकार समझकर दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर मुस्तफा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे, अल्लाह मेरे खता को बख्श दे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन होता है, 3 दिन तक मुस्तफा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। 3 दिन के बाद
बख्शिश लेना मेरा काम है। जहाँ अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। जिंदा एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कुर्बान ज़माना है। जो रब तो आलम का, जो रब तो आलम का जो रब तो आलम का अल्लाहु अकबर। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा है कि अगर हुजूर लब हिला ले तो हम गुनहगारों का पेट हो जाए, हम गुनहगारों का काम हो जाए। लेकिन इस आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया कि मेरे रसूल की बात, ये कुरान का हुक्म है। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर कोई अपनी जानों पर जुल्म करे, जानों पर जुल्म से मुराद ये है कि अगर कोई गुनाह हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए, नाफरमानी करके हुजूर की बारगाह में पेश हो जाए और तौबा करे, अल्लाह से गुनाह से माफी मांगे, हुजूर से सिफारिश करते लब हिला ले, अल्लाह कहता है तुम्हारे जराइम बख्श दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। लेकिन हुजूर की बारगाह में जाता तो हुजूर की बारगाह के यहाँ से मदीना शरीफ बहुत दूर है, तो हम सब तो नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन कुरान आम है, खास नहीं है। ये नहीं फरमाया अल्लाह ने ऐलान किया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जहां रहो, जिधर रहो, जिस जगह रहो, वहीं से तुम हुजूर को हाजिर समझ, हुजूर को दिल में बसा, अल्लाह से गुनाहों से माफी मांगो। यही तो वजह है कि हमारे नौजवान बच्चे, इस्लाम की मिल्लत के नौजवान, हमारी कौम के बेटे, हमारी कौम के नौजवान जो मुस्तकबिल का सरमाया है, मुस्तकबिल का भविष्य का सरमाया है, आने वाले वक्त के लिए उसके पूरे माँ बाप के पूरा का सहारा है। सोचते हैं बेटा जवान हो रहा है, अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अपने माँ के बुढ़ापे का लाठी बनेगा। लेकिन बेटा आवारा बनते जा रहा है, बेटा जंगल से जा रहा है। बाल देखो तो यहूदी नसारा जैसा, शक्ल देखो तो यहूदी नसारा जैसा, उसका चलना देखो तो यहूदी नसारा जैसा, कुफ्फार मुशरिकीन जैसा। कहता है मोहम्मद से प्यार करने वाला, से मोहब्बत करने वाला, चलना भी मुस्तफा के चलने के तरीके से होगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर चलते थे, निगाहें नीचे चलते थे, नबी चलते थे, निगाहें झुका के चलते थे। अल्लाहु अकबर। लेकिन वो जवान चल रहे, सीना तान के चल रहे हैं, सीना ठोक के चल रहे हैं। क्यों इतना जमीन पे इतना चलो, जमीन पे तकब्बुर और घमंड करके ना चलो, मिटा दिया जाओगे। फिरौन मिट गया, सद्दाद मिट गया, कारून मिट गया, सब मिट गया। कौन लोग थे जो दुनिया में बादशाह हुकूमत कर चुके, लेकिन घमंड तकब्बुर था, इतना के चमचा था, को कुछ नहीं समझता था, अपने आगे किसी को कोई अहमियत नहीं देता था।
का दावा कर बैठा, ऐसा खुदा का मार पड़ा, ऐसे खुदा का कहर नाज़िल हुआ कि आज नमरूद का नाम नहीं कोई लेता है, तो लानत भेजता है, सच्चा लानत भेजता है, फिर उन पर लानत भेजता है। इसलिए नौजवानों इतरा के नाम चलो। ये जवानी 20 साल की है, अगर तुम्हारी उम्र 20 साल है तो तुम और 20-20 साल तक इसी जवानी पे कब तक करोगे, कब तक इतराओगे? ये जवानी है इबादत के लिए, जवानी है खुदा की बंदगी के लिए, जवानी है जिंदगी को संभालने के लिए, जवानी है माँ बाप की खिदमत के लिए, जवानी है दादा दूसरों का सहारा बनने के लिए। अल्लाह अकबर। वरना पूछिए उस नौजवान से, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, पैर कट गया, पूछो उस नौजवान से, एक्सीडेंट हुआ, हाथ कट गया, पूछो उस नौजवान से, धक्का लगा, चोट लगी, आंखों की बीनाई खत्म हो गई, अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत से महरूम हो गया है, वो अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत से महरूम हो चुका है। इसलिए हमारे पास जवानी है, अल्लाह की नियामत है, तुम्हारे पास ताकत है, अल्लाह की नियामत है, आंखें हैं अल्लाह की नियामत है, हाथ है अल्लाह की नियामत है, पैर है अल्लाह की नियामत है। ये तो रोड पर बैठ करके नौजवान होकर के दूसरों का मोहताज के भीख मांग रहा है। इसलिए जवानी पर इतना न मानो, मिटा दिए जाओगे, नेस्तनाबूद हो जाओगे, तुम्हारा घर भी तबाह हो जाएगा, तुम्हारा घर भी नेस्तनाबूद हो जाएगा। अल्लाह कहता है मुझे जवानी की बात पसंद है। क्यों? देखिए 70 साल बूढ़ा है, नमाज पढ़ता है, रुकू में जाता है सही तरीके से रुकू अदा नहीं कर सकता, सजदे में जाता है सही तरीके से सजदा अदा नहीं कर सकता। एक रकात दूसरी रकात नमाज पढ़, 4 रकात की नियत, अब बूढ़ा आदमी याददाश्त कमजोर हो गई, अब सोचता है कि 3 रकात है कि 4 रकात है, कभी 3 रकात पे बैठ जाता है। लेकिन जवान आदमी भूलता नहीं है, जवान आदमी भूले उसको भूलने की बीमारी नहीं होती है, निस्यान की बीमारी नहीं होती है, जवान आदमी को याददाश्त ताजा होता है, नमाज भी सही तरीके से अदा कर सकते हैं, नमाज के साथ भी सही तरीके से अदा कर सकते हैं, ईमान के साथ नमाज अदा कर सकते हैं, खुदा की बंदगी कर सकते हैं। लेकिन मेरा नौजवान मोबाइल में टाइम पास कर रहा है, मेरे कौन नौजवान मोबाइल देख करके जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, मेरा नौजवान मोबाइल देख करके जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये अपनी तौबा करना है। अगर माँ बाप का सारा बनना चाहते हो, अगर माँ बाप की खिदमत करना चाहते हो, अगर अपने खानदानों का बनना चाहते हो, अगर कौम का वफादार जिम्मेदार इस्लाम का गाजी बनना चाहते हो, मुस्तफा की शख्सियत पे अमल करना होगा, हुकूक की सीधी पे अमल करना होगा, मुस्तफा के फरमान पर जिंदगी गुजारना होगा। किसने मुस्तफा की शरीयत को फसा दिया, किसने उलमा सवारी कुरान सुन्नत कुरान का पैगाम सुन करके जगा दे दिया। जवान हो के भी दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। आता हुआ अल्लाह शान पढ़ो, अब भी जरा अपनी नस्ल से झूमकर बोले रीता है गोभी रे जा रे नूर नबी रे आमद प्रिया नबी रे नूर नबी रे आमद प्रिया नबी रे कायल नबी रे माला नबी रे गोहर नबी रे जा रे नूर नबी रे अहमद प्रिया नबी रे नूर नबी रे अहमद प्रिया नबी रे।
आप सो रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह गुनाहों को मिटाएगा, नेकियों में सुभान अल्लाह। रीता हीरे देखे जाए नौर मेरे अहमद प्रिया मेरे नौर मेरे अहमद प्रिया मेरे ছিল চাঁদ ভরা ছিল দয়াল নবী মায়ার নবী এসে সবই দূর করে না দয়াল নবী মায়ার নবী এসে সবই দূর করে না এমন নবী শামা কি করে তোরে পায়া এমন নবী শামা কি করে তোরে পায়া সেই নবীর তাই গুনাহ সেই নবীর তাই গুনাহ মেরে সুরে নূর নবীরে আহমদ প্রিয়া মেরে নূর নবীরে আহমদ প্রিয়া মেরে وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون अल्लाह कुरान में कहता है हमने इंसानों को हमने जिनों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करे हमारी बंदगी करे तुम दिन रात करो लेकिन मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बास फैमिली में देखी कहा जाता है महीने में 50,000 कमाते हैं 60,000 कभी सब्र भी किया शुक्र भी किया कभी अल्लाह का नाम भी लिया अल्लाह ने कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ए ईमान सब्र से मदद मांगो। क्या कोई बंदा सब्र करके कैसे मदद मांगे? मतलब ये है अल्लाह बंदों को आजमाता है, अल्लाह बंदों से इम्तिहान लेता है। अल्लाह ने पैगंबरों से भी इम्तिहान लिया है, अल्लाह ने नबियों से भी इम्तिहान लिया है, अल्लाह ने वलियों से भी इम्तिहान लिया है, अल्लाह ने पीरों से भी इम्तिहान लिया है, अल्लाह नेक बंदों से इम्तिहान लेता है, अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान लेता है। इम्तिहान कभी मुसीबत देके इम्तिहान लेता है, कभी मालदारी देके इम्तिहान लेता है। मुसीबत आ जाए सब्र करो, सब्र करके नमाज पढ़ो, अल्लाह से मदद मांगो, इसलिए कि तुम्हारी मुसीबत को मुसीबत से निजात देने वाला परवरदिगार है, बीमारी से शिफा देने वाला परवरदिगार। अच्छा बीमार ऑपरेशन शिफा कौन देता है? बोलिए सब बोलिए। शिफा देने वाला डॉक्टर तो जरिया, डॉक्टर तो वसीला, इसलिए वसीले के कायल है। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हे ईमान वालों,
बेईमान, चाहे वो बेईमान कोई भी बेईमान, भाई को हड़पने वाला बेईमान, पड़ोसी की जायदाद हड़पने वाला बेईमान, पड़ोसी को सताने वाला बेईमान, या वो बेईमान नेता की कोई भी बेईमान हो, अल्लाह उससे नहीं, ईमान वालों से। ईमान ईमान वालों उसकी बात तक पहुंचने के लिए कोई वसीला तलाश कर लो, किसी को वसीला बना लो, किसी के दावा को थामो, किसी के दावा से वापस हो। जो तेरे नेक बंदे हैं, ये अल्लाह जो तेरे महबूब बंदे हैं, ये अल्लाह जो तेरे वली हैं, जो तेरे दोस्त हैं, जो तेरे महबूब बंदे हैं, ये अल्लाह जो तेरे सालिहीन हैं, जो तेरे आबिदीन हैं, उनके दामन को थाम लेंगे, उनके वसीले उनके दामन को पकड़ लेंगे, उनकी बारगाह से हम वापस हो जाएंगे। ये अल्लाह तेरे बंदों से, तेरे वलियों से हम अपना ताल्लुक बना लेंगे, दामन को थाम लेंगे। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? अल्लाह कहता है अल्लाह तुम तुफले हो, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें कामयाब बना दूंगा। ऐसे क्यों कामयाबी मिलेगी? इसलिए कि जो कहते हैं हम गौस के दीवाने हैं, हम ख्वाजा के गुलाम हैं, हम महबूब सिमरान पाक के दीवाने हैं, हम महबूब अलाउद्दीन गंजनवाला पंडवी के दीवाने हैं, हज़रत ख्वाजा शाह रहमतुल्लाह अलैह के मस्ताने हैं, सूफी के मिल्लत के हम परवाने हैं, हम मुस्तक़बिल उलमा के चाहने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। जिस तरह हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत ने जिंदगी को शरीयत के दायरे में गुजारी है, अल्लाहु अकबर। गौस का मानने वाला होगा वो बेनमाजी हो नहीं सकता है, करीम नवाज का मानने वाला होगा वो झूठ नहीं बोल सकता है, करीम नवाज का चाहने वाला होगा वो गिबत नहीं कर सकता है, उससे आज़ाद का दीवाना होगा चुगली नहीं कर सकता है, उनका परवाना होगा वो बेईमानी नहीं कर सकता है, उनसे मोहब्बत रखने वाला होगा, किसी को सताने वाला ना होगा, अमानत में ख़यानत करने वाला ना होगा, लेकिन वो देखेगा मेरे शेख की जिंदगी कैसे गुजरी है, मेरे महबूब की जिंदगी कैसे गुजरी है, उनका तरीका क्या है, उनका नक्शे कदम क्या है, उनकी जिंदगी बंदगी क्या है। जो जिससे मोहब्बत करता है उनकी अदा को अपनाता है, उनकी कौल और फ़िल को अपनाता है, उनकी हर अदा को अपनाने की कोशिश करता है, वो जो करता है वही करता है। मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है। अल्लाह हुजूर का पढ़ने वाला का उम्मती बड़ी दावा, इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले हैं, मुस्तफा से प्यार करने वाले, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। झूठ क्यों बोलता है, गीबत क्यों करता है, चुगली क्यों करता है, अमानत में ख़यानत कैसे करता है, दूसरों को सताता कैसे है, माँ बाप को डराता कैसे है, दूसरों को क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों करता है, तो प्यार करने वाला है, हुजूर की आदत अपना ले, मुस्तफा के तरीके को अपना ले, हुजूर की सीरत को दिल में बसा ले, मुस्तफा के फरमान को दिल में बसा ले, अल्लाह तुझे दोनों जहान में कामयाबी अता करेगा। हक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पूजा शाह रहमतुल्लाह अलैह, पूजा शाह रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुदरत का अनमोल नगीना अर्श का सीना देखा है, अर्श का सीना देखा है, कुदरत का अनमोल नगीना अर्श का सीना ऐसा है, अर्श का सीना ऐसा है, अर्श का सीना ऐसा है, कुदरत का
का सीना कैसा है, अर्श का सीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, शहर मदीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। फातिहा के बाद हम सुन्नियों का तरीका है, पहले उस पे कुरान पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, फिर बख्शेंगे, अल्लाह का कबूल होगा, हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे, या रसूल अल्लाह तुम भी कबूल करो, फिर सालिहीन की बारगाह में, औलिया किराम की बारगाह में, फिर आम मोमिनात की बारगाह में उनकी रूहों को पहुंचाएं। बेशक आपकी इजाजत मिलेगी, वरना नहीं, इसलिए बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श का सीना कैसा है, अर्श का सीना कैसा है, महक रही है जिसकी खुशबू से गुलशन का हर गोश। एक माने दिया तो वो पैसा में दिल के बगल वाले छे बोलो सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। महक रही है जिसकी खुशबू से गुलशन का हर गोशा, से गुलशन का हर गोशा की महक रही है, महक रही है जिसकी खुशबू से गुलशन का हर गोशा, से गुलशन का हर गोशा। पूछो 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 फूलों से आका का पसीना कैसा है, आका का पसीना कैसा है, पूछो पूछो फूलों से आका का पसीना कैसा है। सारे जहां के खानों में पीते हो तुम जाम, मगर सारे जहां के खानों में पीते हो तुम जाम, मगर पीते हो तुम जाम, मगर इधर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी एक जगह एक सवाल घंटा बोल पड़ा, इसके बावजूद मैक भी अच्छा है, सुनने वाले बेशक। पहले में मज़ार मुक़द्दस हज़रत ख़ुजा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि, बोलिए ना सुभान अल्लाह, अरे झूमकर बोलो सुभान अल्लाह। सारे जहां के खानों में पीते हो तुम जाम, मगर 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 सारे जहां के पीते हो तुम जाम, मगर पीते हो तुम जाम, मगर हाजियों देखो माका जाकर समसम पीना कैसा है, समसम पीना कैसा है, हाजियों देखो माका जाकर। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इस रात में 80 साल के चच्चा जाग रहे हैं और ये बच्चा घूम रहे हैं। नौजवानों, तुम हमारी कौम के लिए भविष्य हो, इसलिए जलसों में आकर कुछ सीख करके जाओ। मैंने बहुत से नौजवानों को देखा जलसे में आते आगे देखिए बैठे नौजवान, तो ये हिदायत बादब होगा, बादब बानसी जो अपने बाप दादा का एहतराम,
अपने गांव के पड़ोसियों को इज्जत करें, अपनी बस्ती के छोटे बड़े का ख्याल रखें, जो उलमा की इज्जत करें, जो माँ बहन का एहतराम, जो बच्चों से प्यार करें। ये क्या है? ये हुजूर की तालीमात का हिस्सा है, मुस्तफा की शरीयत है, ये हुजूर की मोहब्बत है। लोग कहते हैं इस्लाम कैसे फैला? इस्लाम तो हुजूर की मोहब्बत से फैला है, हुजूर के किरदार से फैला है, हुजूर के मोहब्बत, हुजूर के हुस्न अखलाक से इस्लाम फैला है। अल्लाहु अकबर। इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की करकट पे हुसैन इब्न अली का ऐलान था, ऐलान है, ऐलान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखते नहीं नौजवान सोशल मीडिया पर इस्लाम के मानने वालों को गालियां दी जा रही है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तुम जैसे ना जाने कितने नौजवान मौत के शिकार हो गए। वो नफरत फैलाते हैं, हुजूर की मोहब्बत फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। तुम हुजूर की मोहब्बत बांटो, मरने वालों, तुम्हारे बंदूक में गोलियां नहीं है, जबकि बाबा का मुसलमानों के जाति है। इस्लाम के बानी रसूलुल्लाह इस्लाम को फैलाने के लिए इमाम हुसैन अपना खुद जिगर दिया है। वो इस्लाम को कैसे मिटने वाला नहीं है। कत्ल हुसैन असल में यजीद है, जिंदा होता है। ये मेरे साथी मोहतरम पैकरे शुरू से ही सूफी है, रुइया जामे मस्जिद से इमाम है, तो मुझसे ज्यादा आपका खैर है। इनका नाम हर मस्जिद से इमाम आप उनकी इज्जत करें, एहतराम करें, जितनी मोहब्बत हो सके उनसे करें, इसलिए कि आप इमाम पांचों जगह आपके खुशी की माहौल में, आपके गम के माहौल में आपके पास हाजिर होते हैं। आपकी जामे मस्जिद से इमाम पैकर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम सबसिल्ला मद्दसिर ज़िंदवानी तशरीफ फरमा है। आने का इशारा समझ गए ना? अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए आगे कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, बात हो चुकी है। हाँ, कुछ और भी सोच के आया था नौजवानों के लिए, लेकिन सुना कि 3 बार लड़ाई हो गई और यही अफसोस का मकाम होता है कि एक दौड़ता है, सब के क्यों भागने की क्या वजह है? अरे जो सब सो जाए, जो लड़ता है को लड़ने को देखो 10 मिनट मजा आ जाएगा। तुम सिर्फ खड़े होकर छुड़ाने जाओगे और कूदोगे। इसलिए जलसों में आकर खासकर मुसलमान बेटों से, अपने भाइयों से, अपने कौम के नौजवानों से, किसी भी कहीं भी जलसा हो, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, आप वहां जाकर के फितना का माहौल बना करें। और कमेटी हजरात जो उससे हजरत सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह का उससे बात बना के ज़मीन उलिया की अराकीन कमेटी हजरात सबसे मैं दस्ता अर्ज करूंगा कि आइंदा जब भी आप कुछ सुनाए